वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद मीनू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग की रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म आया है। जो जो भी कैंडिडेट हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं आर्मी के कॉलेजेस से, जो ऑल ओवर इंडिया आई थिंक 5-6 कॉलेजेस ही हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो अगर आप अपनी बीएससी की डिग्री जो है इन कॉलेजेस से करना चाहते हो तो इसके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो को एंड तक आपको देखना है और सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी। एक क्वेश्चन आया था कि मेल एंड फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या एग्जाम होगा, किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, वो सारी डिटेल्स आई विल गिव यू इन दिस वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एप्लीकेशन है, ठीक है। नीट आप में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट यूजी क्वालिफाई किया है 2025 में, जिनके पास स्कोर कार्ड है, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 10th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी ऑल द डिजायर्स सीकिंग एडमिशन बीएससी नर्सिंग नीट यूजी 2025 क्लियर होना चाहिए, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपको अप्लाई करना है joinindianarmy.nic.in पर, ठीक है। Appear for the screening process at base hospital Delhi Kent on the given date if shortlisted to attend the same। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स स्कोर्ड इन क्लास 12th और जो भी आपका स्कोर रहा होगा आपकी नीट में, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको मेल आएगा, ठीक है। एंड यू हैव टू बी रीच टू दिस बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ऑन द गिवन डेट, whatever date they will give you in the mail, ठीक है। So you have to be there। Eligibility condition: female candidates who are unmarried, divorced, legally separated, widow without encumbrances, ठीक है। Nationality citizen of India। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि क्या मेल कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स का ही जिक्र किया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। Applicants are invited, those who qualified NEET conducted by NTA for the admission of 4-year BSc course 2025 at College of Nursing, जो आर्म फोर्सेस के अंडर आता है। Candidates selected for admissions the College of Nursing based on the final merit list choice prepared using NEET 2025 score, computer-based test of general intelligence, general English, psychological assessment and interview, subjected to the medical fitness and the vacancies at each college। तो मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दिस इज ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। डेट ऑफ बर्थ 2000 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2000 बोर्ड डेट इंक्लूसिव है। फर्स्ट आपने 10+2 किया हो, ठीक है। उसके बाद उसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए एंड इंग्लिश विद नॉट लेस देन 50%। 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए और आपका जो इंग्लिश है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। कैंडिडेट देखो, अब यहाँ पर भी मेल्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड ऑन द आर्म फोर्सेस फॉर फीमेल कैंडिडेट है 152, और अगर आप हिली एरिया से हो, नॉर्थ ईस्टर्न से हो, देन इट विल बी 147। Allows of growth 2 centimeters will be made for candidate below 18 years at the time of examination। तो अगर आप 18 साल से कम के हो तो 2 सेंटीमीटर का और आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, बट दिस इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। If you are a male candidate, you want to apply, so I'm sorry, you cannot apply for this BSc nursing course in the armed forces colleges। वेट और हाइट का चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। SC/ST कैंडिडेट को सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट विद द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, NCC who have qualified NCC C certificate are required to upload your NCC C certificate। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन थ्रू नीट यूजी स्कोर, यानी कि आपके नीट यूजी स्कोर में आपने कितना स्कोर किया है उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। The reference number of candidates who are shortlisted screening process will be displayed at the website। Shortlisted candidate will have to appear for the TOGIGE, यानी कि जो अब वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, जो भी आपके दिल्ली हॉस्पिटल बेस कैंप में होगा। एडमिट कार्ड फॉर द सेम कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द अबव वेबसाइट, जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इफ नॉट इन पोजीशन, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा।
TOGIGE का मतलब है कि टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 40 MCQs ऑफ 2 marks ईच ऑफ maximum of 80. There will be a negative marking of 0.5 for every incorrect answer. 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 2 marks के क्वेश्चंस होंगे, तो 80 मार्क्स मिनिमम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी एंड 30 minutes आपको यहाँ पर दिए जाएंगे. These 40 questions will be required to be answered in 30 minutes, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो इन दैट, देन यू हैव टू गिव द साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू. All shortlisted candidate will undergo psychological assessment and interview by the board of officers at Bait Hospital, Delhi. Candidate may ask questions on the core subjects of the standard 12, general knowledge, current affairs and their interest in the hobbies. उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे क्लियर कर पाते हो तो. कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनफिट बाय द मेडिकल बोर्ड में अपील, आप अपील कर सकते हो. 40 रुपीज आपको देने होंगे, डिपॉजिट करने होंगे. उसके बाद अगर आप अपील करना चाहते हो तो आप अपील कर सकते हो. फाइनल सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट जो होगा वो नीट यूजी के स्कोर प्लस आप जो टेस्ट दोगे जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश प्लस आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू सब्जेक्टेड टू द मेडिकल फिटनेस. तो ये इस तरीके से आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे मिलेगी. अब आप देख सकते हो ये आई थिंक 6 कॉलेजेस है इन ऑल ओवर इंडिया. महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस. तो 220 सीट्स हैं पर कॉलेजेस, 40-30 सीट्स है अराउंड. तो 220 टोटल सीट्स हैं जिसमें आपको जो है अच्छे से अच्छा स्कोर करना है बिकॉज सीट्स आर वेरी लेस इफ यू वांट टू अपेयर फॉर दिस कॉलेज. ठीक है. In the event of withdrawal from the course, termination of training, of refusal of MNS when offered, the candidate will be liable to pay the bond money at the rate proportionate to the duration of the time he or she be trained in the institute. अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको उतने पैसे रिटर्न करने होंगे. Any candidate withdrawing from the college after 7 days of admission, यानी after 1600 hours, will have to pay bond money as per the agreement. तो आपको ज्वाइन करने से पहले you have to sign an agreement. Okay? अप्लाई करना है joinindianarmy.nic. I will provide you the link in my description box. You can go there, you can read the each and everything. ठीक है. After reading each and everything, then you have to apply for this college के लिए. ठीक है. So those candidates who want to be in the armed forces, who want to understand the concept, you know, जो BSc कर रहे हैं, जो जिनके अच्छे परसेंटेज हैं, जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो डिफेंस की चीज़ों को समझना चाहते हैं, they can apply for this course and it's a very मतलब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सकेगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा. तब तक के लिए नमस्ते.